दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस काम से मिलती है? ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और आपको अंदर से लगता है कि वाकई आज मैंने बहुत अच्छा काम किया? सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, सबको अलग अलग कामों से खुशी मिलती है। मेरा जवाब ये हो सकता है क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं सकारात्मक खबरों में यकीन करता हूँ और पिछले 24 साल की मेरी जर्नलिज्म में मैंने सारी सकारात्मक खबरों पर काम किया। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मेरे लिए ये है कि मुझे अच्छी खबरें दिखा के, सकारात्मक खबरें दिखाने के बाद, अच्छा काम दिखाने के बाद, अच्छे लोगों की कहानियाँ दिखाने के बाद मुझे खुशी मिलती है। ये काम मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। मुझे एक और चीज़ से भी खुशी मिलती है, मुझे जोधपुरी होने से खुशी मिलती है कि मैं अपने आप को जोधपुरी कह सकता हूँ कि मैं जोधपुर का हूँ, मैं जोधपुर का नागरिक हूँ, जोधपुर का बासिंदा हूँ। मुझे इस चीज़ से भी खुशी मिलती है। मुझे इस चीज़ से इसलिए भी खुशी मिलती है कि मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ जो अपनेपन के लिए, अपनायत के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको पता है कोविड चल रहा है, कोविड की दूसरी लहर चल रही है, बहुत खतरनाक है। ऐसे में हमारे जोधपुर के निर्मल गहलोत जी, जो उत्कर्ष क्लासेस के डायरेक्टर हैं, अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और इन सब से बढ़कर वो एक भामाशाह हैं। तो निर्मल गहलोत जी की एक पहल है, उन्होंने जोधपुर ब्रीथ बैंक की शुरुआत की है, यानी सांसों का बैंक। आपने बहुत सारे बैंक देखे होंगे, बहुत सारे बैंक सुने होंगे। बर्तन बैंक सुना होगा, कपड़ों का बैंक सुना होगा, रोटी बैंक सुना होगा, बहुत सारे बैंक, वो अलग अलग तरह के बहुत सारे बैंक्स अपने आप में चलते हैं। पर सांसों का बैंक या ब्रीथ बैंक अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है और संभवतः पूरी दुनिया में, देश में पहला कॉन्सेप्ट है जो जोधपुर में होने जा रहा है। हमारी आज की कहानी इन्हीं भामाशाहों, इन्हीं फरिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसी कहानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। राजस्थान का जोधपुर शहर विश्व भर में सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। एक और यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग है तो दूसरी ओर उम्मेद भवन पैलेस। दोनों अपनी मिसाल आप हैं। सूर्य नगरी जोधपुर में सूर्य की चमक साल में सबसे ज्यादा दिन रहती है। यहाँ की आबो हवा में कुछ ऐसी बात है कि जोधपुरी व्यक्ति पूरी दुनिया में अलग पहचाने जाते हैं। वे किसी भी कार्य को करें, उसमें वे अपने आप में मिसाल बनकर उभरते हैं। हम सभी को मालूम है पूरी दुनिया कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन की चपेट में है। कहते हैं जब दर्द हद से बढ़ जाता है, ईश्वर अपने फरिश्तों को इंसानों की शक्ल में इंसानियत की मदद के लिए आगे लाता है। जोधपुर में भी ऐसी ही एक पहल इन फरिश्तों ने की जो भविष्य में इतिहास बनेगी। फिल्म अभिनेता सोनू सूद द्वारा की जा रही सेवाओं को भला कौन नहीं जानता। इन्हीं सोनू सूद को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताते हुए जोधपुर के एक शख्स, जिन्हें हम सब निर्मल गहलोत के नाम से जानते हैं, ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की जिसमें लिखा, मैंने भी अपने शहर जोधपुर के लिए 10 ऑक्सीजन जनरेटर मशीनें ऑर्डर कर दी हैं जो एक सप्ताह में जोधपुर आ जाएंगी। कोरोना मरीज एवं स्वास्थ्य संबंधित अन्य मरीजों के लिए ये जीवन दायिनी मशीन है। हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि निर्मल भाई साहब जो भी तय करते हैं उसकी कामयाबी उनकी सोच के साथ ही तय हो जाती है। उनकी सोच और कार्यों को करने की निष्ठा के चलते ही आज उनकी उत्कर्ष क्लासेस पूरे देश में कोचिंग सेक्टर का सबसे बड़ा ब्रांड बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्हें कार्य के साथ ही सेवा करने की सीख अपने माता पिता से विरासत में मिली। चूंकि निर्मल गहलोत जी स्वयं कोरोना को हराकर अपने कार्य क्षेत्र में पुनः पुख्ता इरादों के साथ उतरे, इसीलिए वे कोरोना से जूझ रहे मरीजों की मनोदशा को अच्छे से समझते हैं। इन दिनों वे मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, कायागार से काची जैसे भजन को गाते गुनगुनाते भी दिख जाते हैं। आपने ब्लड बैंक, रुपयों का बैंक, बर्तन बैंक, बुक बैंक आदि के बारे में सुना होगा, लेकिन जोधपुर में देश का पहला ब्रीथ बैंक यानी सांसों का बैंक खुलने जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से उपजे इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए सूर्य नगरी के सेवा भावी उद्यमी और उत्कर्ष क्लासेस के निदेशक निर्मल गहलोत जी ने अपनी निर्मल सोच के चलते ये काबिले तारीफ शुरुआत की है। अब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीनें खरीदकर मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेक कार्य की शुरुआत भले ही आपके दिमाग से हो, पर धीरे धीरे लोग आपके साथ आ ही जाते हैं। जोधपुर में ब्रीथ बैंक के तहत 500 मशीनें जुटाई जानी है। पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर मशीन करीब 45,000 रुपए की आती है। ये मशीन कमरे में मौजूद हवा को ग्रहण कर उसमें से नाइट्रोजन को अलग कर देती है और 5 लीटर प्रति मिनट की दर से शुद्ध ऑक्सीजन को पाइप के माध्यम से मरीज तक पहुंचाती है।
भामाशाहों की नगरी कहे जाने वाले जोधपुर में रामनवमी के शुभ अवसर पर कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी को भी अपने प्राण न गंवाने पड़े। इसीलिए भामाशाह निर्मल गहलोत जी की पहल व उनके आह्वान पर उनके साथ जुड़े समाज सेवी विष्णु जी गोयल, हरीश जी तलवार की सक्रियता से अन्य भामाशाह भी आगे आए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब जोधपुर अपनी सेवा भावना के चलते फिर से इतिहास बनाएगा। यहाँ के बाशिंदों की सोच में भी सूरज की सी एक चमक है जो इन भामाशाहों के कार्यों में दिखती है, परंतु ये लोग खुद के लिए भामाशाह शब्द के प्रयोग को उचित नहीं मानते। इनकी सोच है कि ये लोग सेवक हैं और ईश्वर ने इन्हें सेवा के लिए चुना है। हम आशा करते हैं कि निर्मल हृदय से ऐसे संकल्प लेकर सेवा के सोपान रचने वाले निर्मल गहलोत जैसे व्यक्तियों का नेतृत्व हर शहर को मिले ताकि देश से दर्द को मिटाया जा सके। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अगर हमारी ये कहानी देख रहे हैं और इसी तरह की पॉजिटिव कहानी अगर आपको देखने में रुचि है और आप चाहते हैं कि देश में दुनिया में जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं ऐसी कहानी आप तक पहुंचे, तो आप हमारा चैनल RBS मोहिनी स्टोरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अच्छे कामों की भी मार्केटिंग होनी चाहिए, अच्छे कामों का भी प्रचार होना चाहिए, अच्छे काम भी दुनिया तक पहुंचने चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिले और वो भी अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपनी गली मोहल्ले में, अपने घर में ऐसा काम कर सके।